अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 अहम खुशखबरियाँ हैं, जिनमें से एक बड़ी खुशखबरी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमें दी है, जिन्होंने मुसलसल 3 माह ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस भेज कर हमें मालामाल कर दिया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में 31% इजाफा हुआ है और अगर गुज़िश्ता 4 माह को देखा जाए तो मुसलसल $2 अरब से ज़ायद रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छा इजाफा है। इसी वजह से पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है, बल्कि डॉलर कुछ हद तक कमज़ोर भी हुआ है। इसी वजह से सोने की कीमतों में भी इस्तेहकाम आया है। अगर गुज़िश्ता माह सितंबर 2020 का मुआवजा किया जाए तो उस महीने में $2 अरब 30 करोड़ से ज़ायद रकम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी। उनमें से सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी उन्होंने पैसे भेजे, फिर यूएई और तीसरे नंबर पर हमारे यूके के जो रहायशी पाकिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तान में पैसे भेजे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस मेहनत को रिवॉर्ड करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है उसका एक ऑफिस साउथ पंजाब में भी खोला जाएगा, क्योंकि साउथ पंजाब इंशाल्लाह हुकूमत के इस टन्योर के आखिर तक एक अलहदा सूबा बन जाएगा, तो उसके लिए एक पहले से ओवरसीज़ कमीशन होना चाहिए, उसका ऑफिस बनाया जाएगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है वो ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो कि रहते ओवरसीज़ हैं और उनकी जायदादों पर पाकिस्तान में या तो कब्ज़ा हो जाता है या वो किराए पर देते हैं तो किराया नहीं अदा किया जाता। अगर ज़रई ज़मीन लेते हैं तो ज़रई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त में कोई ना कोई 2 नंबरी की जाती है। तो ये कमीशन उन पाकिस्तानियों को ना सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मदद करता है, बल्कि अगर उनके मुकदमा दर्ज ना हो रहे हों तो मुकदमा भी दर्ज करवाता है। इसकी बहुत अहम मिसाल है कि लाहौर के अंदर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एक कमर्शियल प्लाट था जिसकी कीमत तकरीबन 80 करोड़ रुपए थी और उसके ऊपर एक बड़े नामी ग्रामी शख्स ने, इन्फ्लुएंशियल बंदे ने कब्ज़ा कर रखा था, जो कि साबिक सेक्रेटरी नेशनल असम्बली थे, जिनका नाम असलम शामी है। उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन ने उस साबिक सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। तो अब उसका प्रोसेस मज़ीद आगे चलेगा। इसी के साथ साथ इस कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी हदायत दी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदें तो क्या क्या चीज़ें देख लें, अगर फ़रोख्त करें तो कैसे देखें, रेंट पर देनी है तो क्या करें, रिश्तेदारों के साथ अगर कारोबार करना है तो उसके अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, कोई सेल डीड लिखनी है, कोई और मुख्तार आम करना है, उसके लिए तमाम इन्होंने पोर्टफोलियोज़, तमाम SOPs जारी किए हुए हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इसकी वेबसाइट पर जाकर, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की वेबसाइट पर जाकर तमाम इन चीज़ों को पढ़ें, ताकि उनको इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई मसला ना हो। अगर किसी को मसला है तो वो इस कमीशन से रब्ता कर सकता है। मैं समझता हूँ ये 50 से 60% तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ देने में कामयाब हुआ है। इस हद तक भी पाकिस्तान के माहौल में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चेंज है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट्स हैं गुज़िश्ता 2 से 3 माह के दौरान उनमें 10% इजाफा हुआ है। ये एक अच्छा इजाफा कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसने एक स्पेशल रजीम बनाई है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऐसे तमाम हमारे सनतकार जिनको पहले औसतन एक यूनिट 24 रुपये में पड़ता था, उनके लिए एक अलहदा से लाइन बनाई जाएगी, यानी उनके लिए एक अलहदा से खाना बनाया जाएगा। इंडस्ट्रीज़ को हुकूमत सस्ती बिजली मुहैया करेगी, तमाम इंडस्ट्रीज़ को। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रूरत से 10,000 मेगावाट बिजली ज़्यादा है और उस 10,000 ज़्यादा का जो हमने किराया देते हैं, जिसको कैपेसिटी चार्जेस हैं, वो हमने अदा करना ही करना है। अगर उनसे ना भी लें तो क्यों ना हम उनसे बिजली लेकर वो किराया अदा ना करें, यानी कि किराए को हम एडजस्ट कर लें। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने हमारे तमाम ताजरों को, जो कि सनतकार हैं, सिर्फ सनतकार, उनके लिए एक अलहदा से रजीम लाने का पूरा प्लान कर लिया। उसको अनकरीब पाकिस्तानी जो काबीना उसके सामने पुट किया जाएगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद इनके रेट्स में खातर खा कमी मुतवक्के है। कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 रुपये यूनिट तक इनको रिलीफ दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ की जो कॉस्ट थी ऑफ प्रोडक्शन वो कई हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी बासमती चावल है, जो कि दुनिया भर में बड़ा मकबूल है और पाकिस्तान सालाना तकरीबन $2.25 अरब चावल के एक्सपोर्ट से कमाता है, तो बासमती चावल को इंडिया ने अपने नाम से रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसको पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है। अब
पाकिस्तान ने चैलेंज ये किया है कि ये बासमती चावल इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा होता है, तो इसके ऊपर सिर्फ इंडिया का इस्तेहकाक नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका खासा होती हैं, जो आपको प्रीमियम प्राइस देती हैं, जिनमें से बासमती चावल था, हमारा गुलाबी नमक था, इसी की तरह कई चीज़ें जो इंडिया हमारे नाम से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था, वो अब बंद हो जाएगा, पाकिस्तानी नाम से उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए जो लीगल बाइंडिंग थी, जो लीगल ज़रूरियात थी, वो पाकिस्तान ने पूरी कर ली हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के थ्रू अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसको रीनिगोशिएट करना शुरू किया है। उसके बाद होगा क्या कि पाकिस्तान से जो भी माल अफ़गानिस्तान जाएगा, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मदद दे रहा है अपनी सी पोर्ट इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करके पूरे वस्ती एशिया की रियासतों, रशिया तक, तुर्की तक सामान भेज सकेगा। इसके मुतालिक रीनिगोशिएशन हो रही है, जो एक अच्छा इक़दाम है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल बैंकिंग थी, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थी, यानी मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, पोस्ट मशीनों के ज़रिए, ATMs के जरिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 1 साल के दौरान। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो पेपर के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है, चेक बुक के लिए जो चेक काट कर दिया जाता था, जो TTC डिमांड ड्राफ्ट थे, उसमें तकरीबन 12% कमी वाक़ई हुई है, जबकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, पोस्ट मशीनों, ATM के लिए जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें 10% इजाफा हुआ है। अगर इनकी मिकदार देखी जाए तो 1 साल के दौरान पाकिस्तान में डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 90 करोड़ हुई हैं, जबकि जो पेपर के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो बैंक में जाकर काउंटर पर, वो तकरीबन 46.5 करोड़ हुई हैं, यानी कि आधो आध का फ़र्क है। इसी तरह अगर ई-कॉमर्स का मैदान देखा जाए तो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं उन पर 78% बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि 1 करोड़ से ज़ायद वहाँ पर ट्रांजैक्शन देखी गई हैं। ये जो डिजिटल इकॉनमी होती है, ये किसी भी मुल्क का फ्यूचर है, क्योंकि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जो कैश है वो ख़त्म हो रहा है। अब जो कुछ होगा डिजिटल इकॉनमी में होगा। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ साथ अब दुनिया आ रही है ब्लॉकचेन की तरफ, नई ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बिटकॉइंस की तरफ दुनिया जा रही है। तो हमें भी हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि बजाय इन चीज़ों को बिल्कुल बैन करने के, पाकिस्तान में रूल्स बनाकर इनसे इस्तेफादा हासिल किया जाए। तो ये बहुत अच्छा है जो मुल्क जितना जल्दी डिजिटल इकॉनमी पर शिफ्ट कर जाए। पाकिस्तान ने मजबूरन कोविड-19 की वजह से इस पर शिफ्ट किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थी उनके ऊपर तमाम टैक्सेस, तमाम चार्जेस ख़त्म किए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम मैंने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान एक मरतबा भी बैंक जाकर अपना बिजली का बिल जमा नहीं कराया, अपना गैस का बिल जमा नहीं करवाया। मैं अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से अपने अकाउंट के ज़रिए अपना बिल पे करता हूं और मुझे उन लंबी लाइनों में लगने की कतई ज़रूरत नहीं। इसी के साथ साथ गाड़ी का टोकन टैक्स मैंने घर बैठकर अदा किया। आप लोगों से गुजारिश है जो कि पंजाब में रहते हैं कम से कम, वो अपना टोकन टैक्स, इस तरह के दीगर कई टैक्सेस जो हैं वो अपने घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए अदा कर सकते हैं। इस तरह के दफ्तर जाकर झंझटों में पड़ने से आप बच सकते हैं। ये तो थी आज की आम खुशखबरियाँ। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।